हेलो एवरीवन, मैं विनय सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल प्रयाग स्टडी। तो एक बार फिर से मैं विनय सिंह आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रयाग स्टडी पर। तो चलिए शुरू करने से पहले क्लास को फिर से वही छोटा सा रिक्वेस्ट, प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक, आपका एक शेयर हमारे लिए एनर्जी पैकेट की तरह काम करता है और हम आपसे उस एनर्जी की अपेक्षा जरूर करते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले इंश्योर दैट कि आपने चैनल को और वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर किया और लाइक किया, ताकि ज़्यादा बच्चे हमारी क्लास से जुड़ सकें। हमने डीकंपोजिशन रिएक्शन स्टार्ट किया था और डीकंपोजिशन रिएक्शन के टाइप्स हमने देख लिया था, जिसमें से 2 टाइप हम पढ़ चुके हैं और तीसरा इलेक्ट्रोलिसिस डिस्कस कर रहे हैं। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन मैंने आपको बताया था कि ऐसा रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट टूटकर 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट दे, ऐसे रिएक्शन को डीकंपोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे आप मान लें कि ये रिएक्टेंट है, इसको आप तोड़ दें, तोड़ेंगे तो क्या होगा, या तो 2 भाग में टूटेगा या तो 2 से अधिक भाग में टूटेगा। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट टूटकर 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट दे, ऐसे रिएक्शन को डीकंपोजिशन रिएक्शन कहते हैं। एक लाइन में आप डिफाइन करना है, द रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट इज स्प्लिट टू गिव 2 or more than 2 product is called decomposition reaction। अब मैंने 3 टाइप का बताया था। decomposition reaction is of 3 type: thermal decomposition, photo decomposition and third is the electrolysis। thermal decomposition, therm का मतलब होता है heat। the decomposition reaction which takes place due to the heat is called thermal decomposition reaction। या ऐसा रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट में टूटता है हीट की वजह से, थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। एग्जांपल मैंने बहुत सारे दिए थे, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को आप हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारे एग्जांपल पिछले क्लास में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। जो भी नहीं देखा वो पिछला वीडियो लेक्चर लगा लेगा, अच्छे समझ में आ जाएगा। फिर हमने फोटो डीकंपोजिशन रिएक्शन बताया था। मैंने कहा था फोटो का मतलब मैंने बताया था लाइट, डीकंपोजिशन का मतलब स्प्लिटिंग, टूटना। ऐसा डीकंपोजिशन रिएक्शन जो लाइट की वजह से हो, फोटो डीकंपोजिशन रिएक्शन। या द रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट is split into 2 or more than 2 product due to the light is called photo decomposition reaction। जैसे सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड को आप धूप में रखेंगे तो टूट जाता है किसमें, सिल्वर और क्लोरीन में। सिल्वर क्लोराइड एक रिएक्टेंट, धूप में रखेंगे तो टूट जाएगा 2 प्रोडक्ट में, सिल्वर और क्लोरीन 2 प्रोडक्ट में टूट गया, क्लोरीन निकल जाता है, बचेगा क्या, गैस बचता है जो व्हाइट इस ग्रे कलर का चमकता रहेगा। सिल्वर ब्रोमाइड एक रिएक्टेंट, धूप में रख देंगे तो सिल्वर ब्रोमाइड टूटता है किसमें, सिल्वर और ब्रोमीन गैस में, ब्रोमीन निकल जाएगी, बचेगा क्या, सिल्वर। फोटोग्राफी प्लेट में इनका यूज होता है। तीसरा शुरू करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। देखते हैं जरा सा इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब पहले क्या होता है, फिर उसके बाद बात करते हैं इसके। भाई इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिसिटी, खूब ध्यान से समझे। इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी, और ये जो लिसिस है इसका मतलब है स्प्लिटिंग। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या है। इलेक्ट्रिसिटी की वजह से टूटना इलेक्ट्रोलिसिस कहलाता है। मतलब किसी सब्सटेंस का इलेक्ट्रिसिटी की वजह से टूटना इलेक्ट्रोलिसिस कहलाता है। मतलब ये एक ऐसा रिएक्शन है, इलेक्ट्रोलिसिस एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें एक रिएक्टेंट इलेक्ट्रिसिटी की वजह से टूटकर 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट देता है। अब अगर इलेक्ट्रोलिसिस का एग्जांपल इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर देखेंगे, क्या है इलेक्ट्रोलिसिस का एग्जांपल, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने यहां पर बना रखा है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है क्या, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। एग्जांपल देख रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस का, तो मैंने सीधा यहां लिख दिया क्या, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। अब इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर क्या है, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, लिसिस मतलब स्प्लिटिंग, वाटर मतलब आप जानते हैं वाटर का इलेक्ट्रिसिटी की वजह से टूटना इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर कहलाता है, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब भी होता है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से टूटना। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर क्या होगा, वाटर का इलेक्ट्रिसिटी की वजह से टूटना इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर बाय द इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। अब यहां से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये डायग्राम भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है जो आ जाता है लेबलिंग करने के लिए, या एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। कि क्वेश्चन ये पूछता है, क्योंकि इसमें एक टेस्ट ट्यूब में गैस की वॉल्यूम ट्वाइस होती है, दोगुनी होती है दूसरे टेस्ट ट्यूब की तुलना में। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में एक गैस की वॉल्यूम
दोगुनी होती है दूसरे गैस की कंपैरिजन में। वाई क्यों होता है देख लेते हैं। चलो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर करते कैसे हैं। ये रहा स्टैंड, इस स्टैंड में ये स्टैंड है, इस स्टैंड में ये क्लैंप है। इस क्लैंप में मैंने क्या किया है, ये रहा आपका ग्लास बॉटल जिसमें हमने, दिस इज द ग्लास बॉटल, ये जो ग्रीन से मैंने दिखाया दिस इज द ग्लास बॉटल। क्लैंप में मैंने क्या कर रखा है, ग्लास बॉटल को फिट कर रखा है, इन्वर्टेड ग्लास बॉटल। ग्लास बॉटल लिया उसको उल्टा, मतलब ये माउथ है, ये क्या है माउथ, ये है इस ग्लास बॉटल का। ग्लास बॉटल लिया वाइडर माउथ वाला, मतलब ऐसा ग्लास बॉटल है जिसका माउथ चौड़ा हो, वाइडर हो। तो ग्लास बॉटल लिया, ग्लास बॉटल के बॉटम को, आधार को क्या कर रखा है मैंने, रिमूव कर रखा है, और फिर इस ग्लास बॉटल को इन्वर्ट करके हमने क्लैंप में फंसा दिया, उल्टा करके। ग्लास बॉटल लिया, ग्लास बॉटल के बेस को हटा दिया, फिर क्या किया, उल्टा करके माउथ नीचे किया और क्लैंप में फंसा दिया। फिर क्या किया, इस ग्लास बॉटल के माउथ में रबर कॉर्क फिट कर दिया ताकि वाटर नीचे न गिरने पाए। इस रबर कॉर्क में दो होल किया, ये देखिए दो होल किया, एक होल में कैथोड और दूसरे होल में एनोड। फिर इस ग्लास बॉटल में वाटर हमने फिल कर दिया, वाटर हमने भर दिया, और वाटर में थोड़ा सा एसिड डाल दिया ताकि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो जाए बहुत बढ़िया से, क्योंकि प्योर वाटर में इलेक्ट्रिसिटी बहता नहीं, तो हमने वाटर में क्या किया, थोड़ा सा एसिड डाल दिया ताकि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन तेजी से हो। फिर क्या किया, दो टेस्ट ट्यूब लिया और दोनों इलेक्ट्रोड को, कैथोड और एनोड को कवर कर दिया, ढक दिया। रबर कॉर्क हमने माउथ में फिट कर रखा था, उसमें दो होल कर रखा था, दो छेद बना रखा था। एक छेद में, एक होल में कैथोड फिट कर दिया और दूसरे होल में एनोड फिट कर दिया। इन कैथोड और एनोड को टेस्ट ट्यूब से ढक दिया। कैथोड जिस पर माइनस चार्ज होता है, इसको बैटरी के माइनस टर्मिनल से जोड़ दिया, और एनोड जिस पर, ये एनोड रहा जिस पर प्लस चार्ज होता है, इसको क्या कर दिया, हमने पॉजिटिव टर्मिनल से ले जाकर जोड़ दिया। इलेक्ट्रिसिटी पास कर दिया, जोड़ने के बाद इलेक्ट्रिसिटी पास किया। जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो होगा क्या, वाटर विल स्प्लिट इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जैसे ही वाटर में आप इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो क्या होगा, वाटर टूट जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। किस में टूट जाएगा सर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट गया। इसका मतलब ये आपने इलेक्ट्रिसिटी पास कर दिया। क्या पास कर दिया आपने साहब, इलेक्ट्रिसिटी पास कर दिया। ये लिख दिया एरो के ऊपर हमने कि आपने इलेक्ट्रिसिटी पास किया। कैथोड और एनोड को बैटरी से जोड़कर जब आप स्विच ऑन करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, तो ये वाटर क्या होगा, वाटर टूटना शुरू कर देगा। किस में टूटना शुरू कर देगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। अब क्योंकि हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज की टेंडेंसी होती है और ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज की टेंडेंसी होती है, तो यहां ये जो वाटर है जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे ये टूटेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। हाइड्रोजन पर कौन सा चार्ज, हाइड्रोजन पर होता है सर प्लस चार्ज होता है, तो ये किधर भागेगा, प्लस हमेशा माइनस की तरफ भागता है, और माइनस चार्ज किस पर, कैथोड पर, तो ये हाइड्रोजन भागेगा कैथोड पर। ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज, माइनस चार्ज, माइनस किस तरफ भागता है, प्लस की तरफ भागता है, तो प्लस किस पर है, एनोड पर है। ये रहा आपका एनोड, ये आपका एनोड है, एनोड। तो ये माइनस ऑक्सीजन की तरफ भागेगा प्लस की तरफ, क्योंकि ऑक्सीजन पर माइनस है और एनोड पर प्लस चार्ज, तो माइनस हमेशा प्लस की तरफ भागेगा। तो आपको हाइड्रोजन गैस कहां मिलेगा, कैथोड पर, और ऑक्सीजन गैस कहां निकलेगा, एनोड पर निकलेगा। आपने टेस्ट ट्यूब जो कैथोड को जिस टेस्ट ट्यूब से आपने ढक रखा है उसमें आप देखेंगे गैस का वॉल्यूम ज्यादा होगा, और जो टेस्ट ट्यूब आपने एनोड, जिस टेस्ट ट्यूब से आपने एनोड को ढक रखा है, ये देखिए ये टेस्ट ट्यूब से हमने एनोड को ढक रखा है, कवर कर रखा है, इसमें गैस का वॉल्यूम कम होगा, मतलब इसमें गैस कम होगा। और कैथोड को आपने जिस टेस्ट ट्यूब से ढका हुआ है, कवर किया हुआ है, उस टेस्ट ट्यूब में गैस ज्यादा होगा। क्यों भैया, वाटर टूटेगा तो क्या होगा, दो वॉल्यूम हाइड्रोजन और एक वॉल्यूम ऑक्सीजन, मतलब वाटर जब भी टूटेगा तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस के वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा,
2:1। मतलब हाइड्रोजन गैस हमेशा ऑक्सीजन गैस का दोगुना होगा। हाइड्रोजन गैस हमेशा ऑक्सीजन गैस का दोगुना होगा। इसका मतलब ये जो टेस्ट ट्यूब है कैथोड वाला, इसमें हाइड्रोजन गैस है, क्योंकि वाटर टूटने पे हाइड्रोजन दोगुना निकलता है। सो वो टेस्ट ट्यूब जिसमें गैस ज्यादा है, आप समझ ले सर उसमें हाइड्रोजन गैस है, और वो टेस्ट ट्यूब जिसमें गैस कम है उसमें ऑक्सीजन गैस है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन गैस वाटर की स्प्लिटिंग में एक ही वॉल्यूम निकलता है, जबकि वाटर की स्प्लिटिंग में हाइड्रोजन गैस कितना निकलता है सर? 2 वॉल्यूम निकलता है, ऑक्सीजन का दोगुना निकलता है। आपको प्रूफ करना है तो इस गैस के पास, इस टेस्ट ट्यूब में जो गैस है, आप इसको निकालें और फ्लेम लेकर जाएं, माचिस जला लें और आग को हाइड्रोजन गैस के पास ले जाएं। हाइड्रोजन गैस हमेशा पॉपअप साउंड के साथ जलता है, एक्सप्लोजिव होता है, पप पप करके जलेगा। तो जो गैस पप पप करके जलने लगे वो मतलब वो टेस्ट ट्यूब जिसमें गैस का वॉल्यूम दोगुना है, आप जब फ्लेम लेकर जाएंगे तो ये पॉपअप साउंड के साथ जलेगा, और पॉपअप साउंड के साथ जलना इस बात को प्रूफ कर देगा कि इसमें हाइड्रोजन गैस है। और वो टेस्ट ट्यूब जिसमें गैस की मात्रा कम है, फ्लेम आग को जब उसके पास लेकर जाएंगे तो बहुत ब्राइट शाइनिंग के साथ जलेगा, जो प्रूफ करेगा कि ऑक्सीजन है, क्योंकि ऑक्सीजन जब भी जहां रहता है बहुत ब्राइट शाइनिंग के साथ जलता है। अब ये डायग्राम अपने आप में इंपॉर्टेंट है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। और दूसरा एग्जांपल, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड। दूसरा एग्जांपल क्या? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड। आप ये NaCl ले लिया, क्या करेंगे आप? इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। क्या पास करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। तो ये क्या होगा? सोडियम क्लोराइड टूट जाएगा। सोडियम क्लोराइड एक रिएक्टेंट है, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो टूटेगा क्या? ये टूट जाएगा सोडियम और क्लोरीन में। किस में टूटेगा? सोडियम और क्लोरीन में। ये गैस है, निकल जाएगा। कहां पे निकलेगा ये? क्योंकि Cl पर माइनस चार्ज होता है, तो ये कहां मिलेगा? ये आपको मिलेगा एनोड पर। और सोडियम पर प्लस चार्ज होता है, तो ये कहां मिलेगा? ये मिलता है कैथोड पर जाकर लेयर बना लेगा। अब रोल क्या है इलेक्ट्रोलिसिस का, या इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, याद रखें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना, इंपॉर्टेंट। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में इलेक्ट्रोलिसिस का यूज किया जाता है मेटल को निकालने में। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, ये इतना एक लाइन याद रखोगे, ये एक लाइन आपको 2 नंबर दिला देगा। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम मेटल ऑक्साइड and metal chloride। इलेक्ट्रोलिसिस का यूज कहां होता है? इलेक्ट्रोलिसिस प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम मेटल ऑक्साइड एंड मेटल क्लोराइड। कौन से मेटल ऑक्साइड सर? जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड का इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है। एग्जांपल भी मैं तुमको बता दे रहा हूं, एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड का इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है। और किस मेटल क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है? तो सर ये किया जाता है सोडियम क्लोराइड। जैसे मान लो कोई पूछ ले कि जैसे एग्जांपल दीजिए कि किस मेटल ऑक्साइड का इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है, तो आप बता देंगे सर एल्युमिनियम ऑक्साइड। किस मेटल क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है मेटल को निकालने के लिए? तो सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड से सोडियम को निकालने के लिए इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड से एल्युमिनियम को निकालने के लिए इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है। तो आप ये याद रखेंगे क्या? इलेक्ट्रोलिसिस। आज की क्लास यही खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।